सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की वचन के ऊपर ध्यान चिंतन करेंगे और आज का हिस्सा जिसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे वो पहला यूहन्ना 4:6-16। पहला यूहन्ना 4:6-16। हम ऐसी परिस्थितियों के बीच में गुजर रहे हैं जब हमारे देश में ये कोविड महामारी जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पूरा हमारे देश की हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया कि रोज़ का जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहा। पूरे देश में करीब 4 लाख की इन्फेक्शंस हैं हर दिन में। दिल्ली में खुद अगर देखते हैं कि 25,000 के आसपास रोज़ इन्फेक्शंस आ रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर 380 से 400 लोग रोज़ दिल्ली में मर रहे हैं। और इसके बीच में हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और इन दोनों के अंदर एक नोटिफिकेशन केंद्रीय सरकार ने लेके आया है कि सरकार का मतलब एलजी है, यानी एक डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट को हम चुनते हैं। हम कभी भी एक एलजी को नहीं चुनते, हम एक सरकार को चुनते हैं। और अब इसका जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला वो बिल्कुल जो डेमोक्रेसी की जो सिद्धांत है वो उसकी बिल्कुल विपरीत है। और सरकार आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, परंतु आसपास में लाखों लोग मर रहे हैं उसका उनका कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों को दवाई नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मिल रहा अस्पताल में, लोग सड़क में तड़प तड़प के मर रहे हैं, परंतु सरकार का कोई चिंता नहीं है। तो एक ओर में हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, परंतु दूसरी ओर में हम अपने आप को जांचना। हम भी इस समाज के लोग हैं, हम मसीह लोग कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करना है, परंतु क्या मसीह समाज ने क्या किया इन दिनों के अंदर? सिखों ने अपनी गुरुद्वारा का खोल दिया कि ऑक्सीजन लंगर उन्होंने खोल दिया। हमारे जो बगल वाली मॉस्क है उन्होंने आइसोलेशन सेंटर खोल दिया। और हमारे कलीसिया अब भी हम वाद विवाद कर रहे हैं कि क्या करना, कब करें, और कोविड चला जाएगा उस समय तक। हम एंगेज नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है कि लापरवाही है। और आज का विषय जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें एक सख्त संदेश मिल रहा। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। कि कैसे हम हमारी पड़ोसियों को प्रेम कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, कि उस प्रेम को हम कैसे दिखा सकते हैं? ये अगापे जो प्रेम के बारे में जो बताते हैं, बातचीत करते हैं, ये प्रेम जो है कि आत्मत्याग के साथ होता है। और ये प्रेम अपने बारे में नहीं सोचता। पहले कुरिन्थियों जो है 13 में 4 से 8 में इस तरह लिखा, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता, सब बातें की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं है। इसी प्रेम के बारे में आज हम देखेंगे। 3 चीज़ों के बारे में मैं आज ध्यान देना चाहता हूं। सबसे पहले जो है कि परमेश्वर को इसी द्वारा जान सकते हैं जब दूसरों को हम प्रेम करते हैं। Knowing God through love means loving others। यानी परमेश्वर की जानना का मतलब हम दूसरों को प्रेम करना। यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो,
हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये बहुत ही वार्निंग वाली शब्द है हमारे लिए। लिखा है परमेश्वर, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम करता वो परमेश्वर को जानता, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। यही मापदंड है। और कैसे हम दूसरों को प्रेम दिखाते हैं, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कि जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तभी लोगों को पता लगेगा कि हम सच में यीशु की संतान है। हमारी ज्ञान, जो परमेश्वर की ज्ञान है, वो अपने आप को जो है प्रकट होना है कि सेवकाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा, हमारी पड़ोसियों की जो प्रेम दिखाना। इसलिए यूहन्ना साफ और स्पष्ट रूप से बताता है, अगर हम प्रेम नहीं करते हैं हम खुदा को नहीं जानते हैं। हम दावा करते हैं, मसीह लोग दावा करते हैं हम खुदा को जानते हैं, परंतु क्या सच में लोग कहेंगे देखो वो कैसे प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अपनी पड़ोसियों को प्रेम करते हैं, समाज को प्रेम करते हैं, शहर को प्रेम करते हैं। क्या मसीह लोगों के बारे में ऐसे लोग बोलेंगे? या ग्रीन पार्क फ्री चर्च कलीसिया के बारे में ऐसे बोलेंगे देखो वो कैसे लोगों को सेवा कर रहे हैं? या कहेंगे कि देखो वो कैसे आपस में लड़ रहे हैं, कि देखो कैसे एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं? दुनिया के क्या हम दिखा रहे हैं? जब हमारी देश में इतना बड़ी महामारी चल रही है, इतनी बड़ी क्राइसिस हमारी शहर में चल रही है, क्या हमारी कलीसिया क्या कर रही है? हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मर रहे हैं, आसपास चारों तरफ मर रहे हैं, हमारी खुद की मेंबर्स मर रहे हैं, फिर भी कलीसिया के रूप में हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अगर हमने परमेश्वर की प्रेम का अनुभव किया, फिर उस प्रेम जो है आपसी प्रेम में प्रकट होना है। तो सबसे पहले चेतावनी हमारे लिए परमेश्वर के वचन से आता है कि अगर हम दूसरों को प्रेम नहीं करते फिर हम खुदा को नहीं जानते हैं। हम दावा तो करते हैं हम खुदा को जानते हैं और उनकी मंदिर में आते हैं और दुआ करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, पर अगर हम दूसरों को प्रेम नहीं करते हम खुदा को नहीं जानते हैं, जितना भी हम दावा करते हैं। और इस वक्त में खास तौर से जब हमारी देश के अंदर, शहर के अंदर इतनी जरूरत है हम दूसरों को प्रेम दिखाना, प्रैक्टिकल वेज में हम प्रेम दिखाना, तो वो पहली बात है कि अगर हम प्रेम नहीं करते हैं हम खुदा को नहीं जानते हैं। अगर प्रेम करते हैं फिर हम खुदा को जानते हैं। लिखा है प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो स्पष्ट रूप से हमारे टेस्ट दे दिया उन्होंने, क्या हम प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? डू वी लव अदर्स और डोंट वी लव अदर्स? दैट इज द एसिड टेस्ट। उसी से पता लग जाएगा कि क्या हम परमेश्वर को सच में जानते हैं या नकली रूप से जानते हैं। दूसरी बात, लव सैक्रिफिशियली, आत्मत्याग के साथ दूसरों को प्रेम करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह आत्मत्याग किया, सेल्फ सैक्रिफाइस। पहला यूहन्ना 4:9 और 10 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा।
दूसरी चीज हम देखते हैं कि आत्मत्याग के साथ प्रेम, सेल्फ सैक्रिफाइस, लव सैक्रिफिशियली। पिता परमेश्वर ने हमने दिखाया कैसे करना है कि आपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा है ताकि हम उनकी जीवन और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए पापों की क्षमा और अनंत जीवन का आशीष मिले, क्योंकि वो हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और ये सब जब हुआ जब हम परमेश्वर से दुश्मन थे। वी वर एनिमीज विद क्राइस्ट। जब आप दुश्मनी थे उस वक्त परमेश्वर हमारे लिए मरा है, एक प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। रोमी की पुस्तक पत्री में पौलुस कहता है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुसार उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरें और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। पौलुस स्पष्ट रूप से रोमियों को बताता कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु हम एक दूसरे को प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया, और उन पर विश्वास करना। और परमेश्वर की जो प्रेम है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी जीवन में अच्छी चीज और बुरी चीज हो सकता है, परंतु परमेश्वर जो है हमेशा सिद्ध रहते हैं। वो उनके अनंत काल का प्रेम जो है वो बदलता नहीं है, क्योंकि क्रूस की वजह से वो हमेशा वही प्रेम रहता है, बदलने वाला नहीं है। पूरे मानव जाति के इतिहास के द्वारा उनका प्रेम वैसे ही रहेगा जो प्रेम उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए दिखाया। क्रूस हमारे लिए सबसे बड़े नमूना है कि जिस तरह हम एक दूसरे को प्रेम करना, सेल्फ सैक्रिफिशियली, आत्मत्याग के साथ हम दूसरों के लिए सेवा करना। तो ये दूसरी बात है, लव सैक्रिफिशियली, आत्मत्याग के साथ सेवा करो। पहली वाले में हमने देखा कि अगर हम दावा करते हैं परमेश्वर को जानते हैं, फिर हम दूसरों को प्रेम करना। आखिरी चीज जो है हम देखते हैं कि 11वीं आयत से 16वीं आयत में एक बुलाहट है, प्रेम करने की बुलाहट, एक दूसरे को प्रेम करने की बुलाहट और परमेश्वर में बने रहने की बुलाहट। दो खास चीजों की बुलाहट है। यहां पे देखते हैं यूहन्ना कहता है, प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देखा भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना हमें बताता है
कि किस तरह हम एक दूसरे को प्रेम करना है। हमारी प्रेम के जो आधार है, जो जो बुनियाद है, वो जो है कि परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर के प्रेम किस प्रकार हम समझ सकते हैं? क्रूस को देख के ही समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर को पता था कि सबसे खास जरूरत मानव जाति के लिए वो मेल मिलाप करने के लिए, और यीशु मसीह को उनकी बलिदान के द्वारा वो मेल मिलाप को लाया है। तो हम भी पहचानना कि दूसरों की क्या जरूरत है, किस तरह उनका मदद कर सकते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, और मसीह भाइयों और बहनों के और उनकी रिश्ता के द्वारा प्रकट करता। और नए नियम में खास तौर से हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं कि वो आपसी रिश्तों के बारे में बताता है। जैसे मसीह समाज इकट्ठा होते हैं इबादत के लिए, जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, परंतु ये सब एक तरीका है जैसे हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। हम परमेश्वर की प्रेम को दूसरों को दिखाना है। पवित्र आत्मा में दिया गया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बने रहे, और जैसे परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में उंडेला गया, उस प्रेम से हम दूसरों को प्रेम करना। और मसीह प्रेम जो है कि एक एक्सप्रेशन है कि हम खुदा में बने रहते हैं और हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को दिखाते हैं। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, वो दूसरों के लिए सुसमाचार है, परमेश्वर को प्रकट करता है, ताकि लोग परमेश्वर को पहचानेंगे और उनके नजदीक में आकर्षित करें। तो आज की जो कॉन्टेक्स्ट में किस तरह हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं? हजारों लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। क्या कलीसिया के रूप में, कलीसिया के परिवार के अंदर ही काफी लोग बीमार हैं, उनके लिए खाना पीना के इंतजाम कर सकते हैं? या हमारे कॉलोनी में जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ खाना के इंतजाम कर सकते हैं? जैसे हमारे नजदीक में मस्जिद लोगों ने आइसोलेशन सेंटर खोला, क्या हमारी हॉल को दे सकते हैं या चर्च को दे सकते हैं? क्या हम किसी का ऑक्सीजन के लिए इंतजाम कर सकते हैं? किस तरह हमारी पड़ोसियों को हम प्रेम दिखा सकते हैं, खास तौर से ऐसी परिस्थितियों के द्वारा जब हम गुजर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है वो ही गवाही देता है कि प्रेम जो है सिर्फ बोलने से नहीं है। जैसे पिता परमेश्वर ने अपना बेटा को बेचा है मरने के लिए, प्रायश्चित ठहरने के लिए हमारे पापों की वजह से, वैसे हम भी आत्मत्याग के साथ दूसरों को प्रेम दिखाना। योना की पत्री से हमें आज चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों मिलता है। चेतावनी ये है कि अगर हम दावा करते हैं हम खुदा को जानते हैं और दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, फिर हमारा दावा झूठा है। अगर हम सच में खुदा को जानते हैं, हम दूसरों को मदद करना, सहायता करना, प्रेम करना, इन दिनों के अंदर कलीसिया के रूप में। दूसरा चीज हमने देखा है कि प्रेम आत्मत्याग के साथ होना है। दूसरों के बारे में सोचना, सिर्फ अपने लिए नहीं है। सेल्फ सैक्रिफिशियल लव, जैसे यीशु मसीह अपने जान उस क्रूस पे दिया, वैसे ही हम भी दूसरों के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहना। अंत में हमारी बुलाहट है, योना बताता है, एक दूसरे को प्रेम करो और मसीह में बने रहो। क्योंकि जब हम मसीह में बने रहते हैं तभी वो प्रेम हमारे अंदर आएगा और उस प्रेम से हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। उनका आत्मा हमारे अंदर दिया गया, हम अकेला नहीं है। कई बार हम मायूस हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये महामारी बहुत बड़ा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर है
हमें ताकत दिया है और एक मसीह समाज के रूप में, एक ग्रीन पार्क फ्री चर्च के रूप में हम दूसरों को प्रेम करना, सेवा करना, और खुदा हमें मार्गदर्शन करें, अपनी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन है किस तरह हम इस दिल्ली शहर में इस परिस्थिति के अंदर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा हमें याद दिलाए कि अगर हम दावा करते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हम दूसरों को प्रेम करना है। अगर हम दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, फिर हम आपको नहीं जानते परमेश्वर। तो इस सच्चाई को आपने याद दिलाया, तो हमें परमेश्वर प्रोत्साहन दे ताकि हम सच में आपकी प्रेम को हम दूसरों को दिखाएं। परमेश्वर, आपने आपके वचन के द्वारा हमें याद दिलाया कि हमारे प्रेम आत्मत्याग के साथ होना है, सेल्फ सैक्रिफिशियल लव होना है। परमेश्वर, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें परंतु दूसरों के बारे में सोचें। हमें माफ़ कर जब हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, परंतु हमें प्रोत्साहन दे ताकि हम सच में हमारी शहर के लिए, हमारी पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर, आपने हमें प्रोत्साहन दिया हमें एक दूसरे को प्यार करना और खुदा में बने रहना है। परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दे ताकि कलीसिया के रूप में हम सच में इस महामारी के बीच में दूसरों को सेवा करें, दूसरों को प्रेम करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।